So hello everyone, here's Kushal Mehta, your friend, mentor and coach for CA Final Boss. सर हम कौन से अटेम्प्ट की बात कर रहे हैं? अटेम्प्ट हमारा कौन सा है सर? सितंबर 2025. ठीक है, बहुत सारे आपके क्या है, बहुत सारे क्या सर हमारे काफ़ी ज़्यादा इंडेक्स ऑलरेडी अपडेट हो चुके हैं. ठीक है, आज हम कौन से इंडेक्स की बात करें? इंडेक्स नंबर 102. किस चीज़ का है? शेयर बेस्ड पेमेंट. सर इसके हम लोग आज क्या करने वाले हैं? इसके हम लोग आज करेंगे इलस्ट्रेशंस. ठीक है, फर्स्ट पार्ट में इलस्ट्रेशन, सेकंड पार्ट में टेक्स्ट एंड वॉल्यूम के क्वेश्चन. आ जाओ, बिना टाइम को वेस्ट करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर आओ. कहाँ पे है भाई क्वेश्चन नंबर 1? आजा भी आजा, कहाँ रह गया? कहाँ रह गया भाई? ये रहा, ये रह गया. आ जाओ, रीड करो क्वेश्चन को भाई, क्या कहना चाह रहे हैं? एबीसी लिमिटेड ग्रांट टू इट्स एम्प्लॉय शेयर ऑप्शन विद ए फेयर वैल्यू कितना? सर 5 लाख रुपए. 5 लाख रुपए के शेयर ऑप्शन देंगे 1 अप्रैल 2000 में इफ दे रिमेन इन द ऑर्गेनाइजेशन अप टू 31 मार्च 2003. मतलब 3 साल तक रहोगे तो. द एक्सेस प्राइस ऑफ द शेयर ऑप्शन इज नील. 31 मार्च 2001 को कंपनी एक्सपेक्ट करती है कि सर 91% एम्प्लॉय, ठीक है, रिमेन रहेंगे एम्प्लॉयमेंट में. 31 मार्च 2002 को क्या रहेंगे सर? 89% रहेंगे. ठीक है, हाउएवर ओनली 82% एम्प्लॉय रिमेन इन द ऑर्गेनाइजेशन. कब? 23 मतलब 2003 में. ठीक है, आजो. एंड ऑल ऑफ देम एक्सरसाइज देयर ऑप्शन. शेयर ऑप्शन विल बी सेटल्ड 5000 शेयर ऑफ ₹100 ईच, मतलब 5 लाख रुपए का. सर 5 लाख रुपए का खर्चा आएगा पहले साल में. सर 5 लाख रुपए का खर्चा आएगा दूसरे साल में. सर 5 लाख रुपए का खर्चा आएगा तीसरे साल में. सर टोटल ही 5 लाख है. आप 5 लाख का हर साल क्यों लेके जा रहे हो? देखो, 5 लाख रुपए का खर्चा डिवाइडेड बाय, नहीं पहले 91%, पहले 91% जो भी आपका आया, ठीक है, इंटू में 1 डिवाइडेड बाय 3. सर फिर 5 लाख रुपए का खर्चा इंटू में 82%, इंटू में 82%, ठीक है, इंटू में सेकेंड ईयर है 2/3, जो भी आपका आया माइनस में फर्स्ट ईयर वाला, वही तो सेकेंड ईयर में बुक होगा. सर 5 लाख रुपए का 82%, सेकेंड ईयर में 89 था, 82% इंटू में 3/3 तीसरे साल का खर्चा. ठीक है, जो भी आपका आया माइनस में ईयर 1 का, ईयर 2 का, बाकी आप ईयर 3 में खर्चा बुक करोगे. ठीक है, क्या दे रहे हैं हम? शेयर दे रहे हैं. शेयर दे रहे हैं ना. आ जाओ, आंसर में आ जाओ. सर 5 लाख रुपए का खर्चा 91% के हिसाब से, ठीक है, 5 लाख का 91% इंटू में 1/3, 1,51,667 रुपए. सर 5 लाख रुपए का खर्चा 89% के हिसाब से इंटू में सेकेंड ईयर 2/3, जो भी आपका आया कितना? 2,96,667 माइनस में फर्स्ट ईयर वाला. सर 1,45,000 रुपए दूसरे साल में खर्चा. सर 5 लाख रुपए का खर्चा 82% इंटू में 3/3, 4,10,000 रुपए आया, माइनस में ईयर 1 का खर्चा, ईयर 2 का खर्चा. सर 1,13,333 ही बैलेंस रह गया. शेयर दे रहे हैं, शेयर दे रहे हैं, खर्चा जाएगा इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस डेबिट टू शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व अकाउंट. इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस डेबिट शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व अकाउंट. इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस डेबिट शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व अकाउंट 1,13,000 रुपए. टोटल 4 हमारे लग गए. तो क्या आएगा? शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व को डेबिट टू शेयर कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम. क्वेश्चन 1 खत्म. समझ में आया क्वेश्चन? अच्छा लगा? इजी था क्वेश्चन. आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 में आओ. क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आओ. इसमें क्या दे रहे हैं हम लोग? इसमें क्या दे रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर पढ़ो. XYZ लिमिटेड 10,000 शेयर एप्रिसिएशन राइट. शेयर एप्रिसिएशन मतलब शेयर नहीं दे रहे, शेयर बढ़ने पे जो उनका फायदा हो रहा है उनको वो वाले हम लोग क्या है? पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं. ठीक है, डेट वेस्ट इमीडिएटली, कोई बात नहीं, 1 अप्रैल 2000 की बातें कर रहे हैं. कैश में देंगे हम, कोई बात नहीं भाई, हमने पहले ही बता दिया आपने. 95 रुपीज का शेयर है. ठीक है सर, एक चीज बताओ,
एट द एंड 31 मार्च 2001 के अंदर 95% एम्प्लॉई, ठीक है, फिर 92% हो गया और एंड में 89% हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं भाई। 95 के हिसाब से है 10,000 शेयर, 9,50,000 रुपए का खर्चा, टोटल 9,50,000 रुपए का खर्चा, पैसे देने ही पड़ेंगे 9,50,000। उसके बाद तो खर्चा बढ़ा या घटा उसकी बात करेंगे हम लोग। 950 तो खर्चा डाल ही दो। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस डेबिट टू शेयर बेस्ड पेमेंट लायबिलिटी अकाउंट, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ सर, 112 रुपये हो गया, 95 वाला हो गया 112, 95 वाला होगा 109, 95 वाला होगा 114। सर 95%, 92%, 89% की बातें चल रही थी सर। 9,50,000 मतलब सर 10,000 शेयर 112 के हिसाब से, 10,000 शेयर 112 के हिसाब से एट द रेट ऑफ 95%, 10,64,000 रुपए का खर्चा हो गया। बुक कितना किया 950, तो सर 1,14,000 रुपए खर्चा और बुक कर लो, 1,14,000 खर्चा और बुक करो। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस डेबिट टू शेयर बेस्ड पेमेंट लायबिलिटी अकाउंट। सर 10,000 शेयर 109 के हिसाब से एट द रेट 92%, एट द रेट 92%, 10,02,800 ऑलरेडी बुक कितना कर चुके, 10,64,000 रुपए। तो सर खर्चा कम कर लो, कितने से, 61,200। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट अब डेबिट नहीं क्रेडिट होगा, डेबिट नहीं क्रेडिट होगा टू शेयर बेस्ड पेमेंट लायबिलिटी अकाउंट, ठीक है। अपोजिट एंट्री होगी सर 10,000 शेयर 114 के हिसाब से एट द रेट ऑफ 89%, 10,14,600 रुपए बने। ऑलरेडी हम किस हिसाब पे कर चुके सर, 10,64 माइनस में 10,2,800 पे चले गए ना हम लोग। अब 2,14 हो गया तो 11,800 रुपए और खर्चा आ गया। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस डेबिट टू शेयर बेस्ड पेमेंट लायबिलिटी अकाउंट। एट द एंड लायबिलिटी को क्या करेंगे हम लोग, पे करेंगे। शेयर बेस्ड पेमेंट लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक। हो गया क्वेश्चन क्लियर? क्वेश्चन 2 हमारा क्लियर हो गया। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आओ। क्या कह रहा है क्वेश्चन, 1 जनवरी 2001 को एबीसी लिमिटेड ने ऑप्शन दिया अपने की मैनेजर पर्सन को, क्या या तो तुम कैश ले लो 1,000 शेयर के बराबर में या फिर 1,500 शेयर ले लो। या तो तुम कैश ले लो 1,000 शेयर के बराबर में या फिर 1,500 शेयर ले लो। मिनिमम सर्विस रिक्वायरमेंट कितनी देनी पड़ेगी, 2 साल की, ठीक है। और शेयर रखने पड़ेंगे 3 साल तक, मतलब 2 साल की बातें चल रही है ना। आ जाओ सर, अगर शेयर लेते हो, शेयर ऑल्टरनेटिव लेते हो, 1,500 गुना में 102, 1,500 गुना में 102। अगर तुम 1,000 शेयर के बदले में कैश लेते हो तो कैश कितने हैं, 1,000 शेयर का, 1,000 गुना में 113। इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा कैश ऑप्शन के बदले में, वो किस में जाएगा, इक्विटी ऑप्शन में। सर 1,000 गुना में 113 और 1,500 गुना में 102, इन दोनों के बीच में डिफरेंस आएगा 40,000 का। इक्विटी ऑप्शन का आपका क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। इक्विटी ऑप्शन का आपका डिफरेंस आ गया 40,000 रुपए। तो पहले साल में 20,000, दूसरे साल में 40,000 कंप्लीट हो जाएगा, मतलब पहले साल का 20,000 खर्चा और दूसरे साल का 20,000 खर्चा। सर अगर 1,000 कैश लेता है, वो 1,000 शेयर के बदले में कैश लेता है तो 120 के हिसाब से, फिर 132 के हिसाब से। सर 1,000 शेयर इंटू में 120, 2 साल की बातें चल रही है तो 60,000 यहां बुक हो जाएगा। सर दूसरे साल 1,000 गुना में 132, पूरा खर्चा बुक होएगा, मतलब 60 तो ऑलरेडी बुक कर चुके, ठीक है। बाकी कितना रहेगा, 72। ओवरऑल खर्चा पहले साल में 80, दूसरे साल में 92। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस डेबिट 80,000 से, शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व 20,000 का और लायबिलिटी 60,000 रुपए की। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 92, शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व 20,000 रुपए का और लायबिलिटी 72 की, ठीक है। शेयर बेस्ड पेमेंट लायबिलिटी टू बैंक, और जो अपने शेयर दिए वो कहां चले जाएंगे, रिजर्व को डेबिट कर दो टू रिटेन अर्निंग में। क्लियर हो गया, ठीक है। आज क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आओ। क्वेश्चन नंबर 4 में सर इंडिया इनकॉर्पोरेशन इशू की है 995 शेयर इन एक्सचेंज ऑफ परचेज ऑफ बिल्डिंग, द टाइटल ऑफ ट्रांसफर ऑफ नेम ऑफ कंपनी के नाम है, कोई बात नहीं। फेयर वैल्यू बिल्डिंग कितनी की है, 2 लाख रुपए की। बिल्डिंग डेबिट 2 लाख रुपए की।
फेस वैल्यू कितनी है 100 रुपए की, कितने शेयर दिए 995, कितने दिए 995, 100 रुपए के हिसाब से 99,500 रुपए के शेयर दे दिए। बाकी कहाँ ले जाएंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम के अंदर, सिक्योरिटी प्रीमियम के अंदर। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर किस में आ गया हम लोग, 5th के अंदर। 4 क्वेश्चन इजीली समझ आए, क्वेश्चन नंबर 5 को करो। आज रिलायंस लिमिटेड हायर किया मेंटेनेंस कंपनी के लिए ऑयल फील्ड, कोई बात नहीं। सेटलमेंट कितना करना है 1000 शेयर के अंदर, टू बी प्रोवाइडेड 1 अप्रैल से लेके जुलाई 1 को, मतलब 3 महीने के अंदर। ठीक है, 1000 शेयर दे रहा है वो, जिसकी वैल्यू कितनी है 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए 3 के हिसाब से 33,333 रुपए। ठीक है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस को डेबिट करो, शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व, क्योंकि शेयर दे रहा है वो। रिपेयर मेंटेनेंस डेबिट टू रिजर्व, रिपेयर एंड मेंटेनेंस डेबिट टू रिजर्व, देन आफ्टर रिपेयर एंड मेंटेनेंस तो हमारा खत्म हो गया। अब रिजर्व को करो डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम। 1000 शेयर है ना, ठीक है, किसी हिसाब से जाएंगे 10,000 आएगा यहाँ पे, बाकी 90,000 रुपए आपके क्या आएंगे सिक्योरिटी प्रीमियम के अंदर। खत्म, ओके। क्वेश्चन कितने हो गए हमारे 5। क्वेश्चन नंबर किस में आ जाओ 6 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 6 में आओ, क्या कहना चाह रहा है भाई, आ जाओ। सर ये क्वेश्चन हमारे को कह रहा है, अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, टाटा इंडस्ट्री है, वही की मैनेजर वाला क्वेश्चन है, या तो शेयर ले लो या फिर आप क्या करो एक लिमिटेड शेयर के बदले में कैश ले लो, कोई बात नहीं। आ जाओ भाई। अगर नंबर ऑफ कैश सेटलमेंट शेयर, अगर कैश लेते हो तो 74,000 शेयर, ठीक है, और अगर शेयर उठाते हो तो 90,000 शेयर। सर्विस कितनी है सर 3 साल के हिसाब से, ठीक है। आ जाओ। इक्विटी प्राइस कितना है 115, इक्विटी प्राइस कितना है 115, मतलब 90,000 गुना में 115 और 74,000 गुना में फेयर वैल्यू 135, 74,000 गुना में 135, ठीक है। 90,000 गुना में 115, 74 गुना में 135, जो डिफरेंस आया 3,60,000 डिवाइडेड बाय 3 साल का है ना पीरियड, तो 1,20,000 रुपए, 1,20,000। सर्विस कंडीशन 3 साल की है, 1,20,000 रुपए लेके चलेंगे हर साल का खर्चा इक्विटी का, इक्विटी का खर्चा हर साल का। शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व 1,20,000, शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व 1,20,000, 1,20,000। सर एक चीज बताओ, अब कैसे बात करेंगे सर, पहले साल रेट क्या हुआ 138, 140, 147, 74,000 के हिसाब से। सर 74,000 गुना में 138 डिवाइडेड बाय 3, ये आ गया, तो आपका खर्चा कितना हो गया 35,24,000 रुपए। सर 138 के बाद रेट था 140 का, 74,000 गुना में 140 है ना, 74,000 गुना में 140 गुना में 2/3 माइनस में जो पहले बुक कर चुके हैं, इन दोनों का टोटल एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। फिर आ गया 147 का, 74 गुना में 147 गुना में 3/3 माइनस में फर्स्ट ईयर का खर्चा, दूसरे साल का खर्चा, ठीक है। इन दोनों का टोटल एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस के अंदर। क्वेश्चन बहुत इजी है, समझ आ रहे हैं, ठीक है। शेयर बेस्ड पेमेंट लायबिलिटी कितना 147, 74,000 के हिसाब से, ऑब्वियस सी बात है ना, लास्ट में जाएगी टू बैंक और कैश। और ये जो हमने रिजर्व किया था वो तो हम वापस लेके जा रहे हैं टू रिटेन अर्निंग। अगर दूसरा ऑप्शन लेते तो क्या करते सर, जो शेयर बेस्ड पेमेंट लायबिलिटी है आपकी, हम शेयर दे देते हैं उनको 90,000 के हिसाब से, बाकी का सिक्योरिटी प्रीमियम, शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व टू सिक्योरिटी प्रीमियम। इजिली कवर हो रहा है क्वेश्चन, आ रहा है मजा, गुड। कितने क्वेश्चन कवर हो गए अभी आपके, क्वेश्चन 6 तक कवर हो गया आपके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर किस में आ जाओ, अब 7th में आओ, क्वेश्चन नंबर 7 में आओ। कहां रह गया भाई क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, ये आज रीड करो क्वेश्चन को, क्या कहना चाह रहे हैं, क्वेश्चन को रीड करो क्या कह रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी इजी क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आ जाओ। अंकिता होल्डिंग इनकॉर्पोरेशन ग्रांट 100 शेयर टू ईच 500 एम्प्लॉय,
1 जनवरी 2001 को हर 500 एम्प्लॉय को 100 शेयर तो देने वाली है। एम्प्लॉय शुड रिमेन इन द सर्विस ड्यूरिंग द वेस्टिंग विद द शेयर विल वेस्ट एट द एंड, ठीक है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, ठीक है। अगर कंपनी इंक्रीज हुई 12% से, सेकंड ईयर में 20% से, थर्ड ईयर में 22% से, गुड। द फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर ग्रांट कितनी, 122 रुपए, ठीक है। पहले साल में अर्निंग 10% इंक्रीज हुई और 29 एम्प्लॉय छोड़ के चले गए, 29 एम्प्लॉय छोड़ के चले गए और कंपनी एक्सपेक्ट करती है एट द एंड कितना कि 31 एम्प्लॉय और छोड़ के चले जाएंगे। ओ भाई साहब, मतलब 500 एम्प्लॉय हैं पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, 29 छोड़ के चले गए, 31 और छोड़ के जा सकते हैं, बाकी कितने रह गए, 440। दूसरे साल में क्या हुआ, दूसरे साल में क्या हुआ, 18% हुआ, कोई बात नहीं भाई, होना कितना चाहिए था, 20%। कंपनी सोचा था ना भाई चले दूसरे साल में हमारा क्लियर हो जाएगा सब कुछ, कोई बात नहीं। डिड नॉट वेट ओनली इन 29 एम्प्लॉय छोड़ के चले दूसरे साल में, 29 पहले चले गए तो 29 फिर चले गए, मतलब 58 एम्प्लॉय टोटल छोड़ के चले गए, कोई बात नहीं। कंपनी बिलीव कर रही है 23 और चले जाएंगे, कोई बात नहीं, 23 और चलेंगे, 419 एम्प्लॉय को मिल जाएगा दूसरे साल में। तीसरे साल में क्या हुआ, तीसरे साल में टारगेट अचीव हो गया और 21 एम्प्लॉय छोड़ के चले गए। सर 58 + 21 79, अब तो कोई एक्सपेक्टेशन रहेगी नहीं थर्ड ईयर के, ईयर ही खत्म हो गया ना। टोटल 421 एम्प्लॉय, 100 शेयर ईच एम्प्लॉय को, मतलब इनसे मल्टीप्लाई एट द रेट ऑफ 122, एट द रेट ऑफ 122। खर्चा कैसे बुक करेंगे, पहले सोचा था कि 2 साल में ही खत्म हो जाएगा, जो आया इंटू में 1/2 26,84,000। फिर सेकंड ईयर में क्या हुआ, सर ये तो 3 साल चलाना पड़ेगा, इंटू में 2/3 माइनस में दिस वन खर्चा, इंटू में 3/3 माइनस में ये दोनों खर्चा, समझ गए। सर यहाँ पे 2/3 क्यों किया, कंपनी को लगा फर्स्ट ईयर में अगर नहीं हुआ तो कंपनी एक्सपेक्ट करती है एट द एंड ऑफ ईयर 2 में हम लोग, एट द एंड ऑफ ईयर 2 में हम लोग ये खर्चा कंप्लीट बुक कर लेंगे, ठीक है, समझ आ गया। तो होगा क्या, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस डेबिट टू शेयर पेमेंट रिजर्व, पहला खर्चा, दूसरा खर्चा, तीसरा खर्चा, ठीक है, रिजर्व टू शेयर कैपिटल। जनरल एंट्री में कुछ नहीं रखा, जो एक्चुअल में क्वेश्चन है ना वो हमारा कहाँ आ जाता है, सारा का सारा कैलकुलेशंस में। कैलकुलेशन अगर अच्छे से हो जाएंगी तो क्वेश्चन बहुत इजीली आपका कंप्लीट भी हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आओ। एसीसी लिमिटेड ग्रांट करती है 10,000 शेयर ऑप्शन टू वन ऑफ मैनेजर इन ऑर्डर टू गेट ऑप्शन। मैनेजर वर्क करेगा 3 साल के लिए, कॉस्ट रिडक्शन के ऊपर 10% घटाएगा वो। पहले साल 12% हो गया, मतलब 95, 10,000 का 95 इंटू में 1/3, 3,16,667 रुपए हर साल का खर्चा। दूसरे साल में 8% हुआ तो क्या होगा, 8 ही हुआ तो रिवर्स कर दो खर्चे को, कर ही नहीं पाया ना तो खर्चे को रिवर्स कर दिया हमने। सर फिर 10% अचीव कर लिया तो भाई इस साल तो पूरा का पूरा खर्चा बुक करके चलो, वही सेम पूरा खर्चा बुक करके चलो, आपका आंसर ही खत्म हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में आओ। समझ आ रहा है क्वेश्चन नंबर 8, इजी था क्वेश्चन, ऐसे ही है क्वेश्चन सारे, बहुत आसान क्वेश्चन है, 8 से 10 नंबर आराम से देखे जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में आओ। एप्पल लिमिटेड हैज ग्रांट 10,000 शेयर ऑप्शन टू इज वन ऑफ डायरेक्टर फॉर विच ही मस्ट वर्क, कितना, 3 साल के लिए उसको काम करना पड़ेगा, और क्या सर 20% से कंपनी को इंक्रीज करवाएगा। पहले साल में 22, फिर 19, फिर 25। ग्रांट डेट में कितना है, 120 रुपए, तो 10,000 गुना में 120 डिवाइडेड बाय 3, एक साल का खर्चा कितना हो गया, 4 लाख, विल बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। खर्चा ही बताना था वो हमने बता दिया इनको। क्लियर हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 में आओ। टेन को रीड करो, क्या कहना चाह रहे हैं। एम इनकॉर्पोरेशन है, 150 शेयर देगा 1000 एम्प्लॉइज को। पहले तो लिखो भाई 1000 1000 1000, 3 साल का ना। फेयर वैल्यू कितनी है, 129 रुपए, 129 129 129। 35 एम्प्लॉय चले गए और 60 छोड़ के जा सकते हैं, 35 चले गए 60 छोड़ के जा सकते हैं, 905 रह गए,
150 मल्टीप्लाई करो, पर एम्प्लॉइज को शेयर देने हैं एट द रेट 129, 3 साल के हिसाब से पहले साल का खर्चा। दूसरे साल में क्या हुआ, 30 छोड़ के चले गए और 36 छोड़ के जा सकते हैं, 35 + 30 65 और 36 छोड़ के जा सकते हैं 899। 150 पर एम्प्लॉय एट द रेट 129, तीनों की मल्टीप्लाई करके इंटू में 2/3, क्योंकि ये क्या है, दूसरा साल चल रहा है। ठीक है, हो गया आपका। और सर मॉडिफिकेशन के बाद खर्चा कितना बढ़ा, 30 रुपए के हिसाब से। मॉडिफिकेशन के बाद खर्चा कितना बढ़ा, क्योंकि फेयर मार्केट वैल्यू में पंगा हो गया, जो 80 था 50 से 80 हो गया, तो 30 रुपए के हिसाब से खर्चा और बढ़ गया। तो जो आपका यहाँ पे शेयर आया सर 30 रुपए के हिसाब से 20 लाख रुपए खर्चा और बढ़ गया, कोई बात नहीं, बढ़ा दो। थर्ड ईयर में क्या हुआ सर, 39 एम्प्लॉय लेफ्ट, सर 65 + 39 104, 896 150, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 3/3, 30 के हिसाब से और ऐड करके 57,40,500 का आपका क्या हो गया खर्चा। और सर मॉडिफिकेशन वाला कितना आया आपका 20,09,250। समझ आया क्वेश्चन, इजी था, गुड। क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाओ। 11 क्या कहना चाह रहा है आपको, क्या कह रहा है, ए फर्टिलाइज लिमिटेड इश्यू 2000 शेयर ऑप्शन तो 10 डायरेक्टर को दिया एट द रेट ऑफ 100, कितने टाइम के हिसाब से, 3 साल के हिसाब से। फेयर वैल्यू कितनी है 130 रुपए। एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ऑप्शन मतलब 8 डायरेक्टर ले लेंगे फर्स्ट में। ईयर 2 में क्या हुआ, ईयर 2 में क्या हुआ, ड्यूरिंग द ईयर 2 नो डायरेक्टर ने ले लिया वो। ठीक है, आ जाओ। पहली बात तो 8 डायरेक्टर 9 डायरेक्टर 130 के हिसाब से और नंबर ऑफ ऑप्शन 2000, ये हो गया आपका खर्चा। 3 साल के हिसाब से चल रहे थे, पहले साल का खर्चा इतना, दूसरे साल का जो आया आपका मतलब 2 साल में कैंसिल हो, थर्ड ईयर में तो कैंसिल ही कर दिया ना हमने, सेकंड ईयर में सारा खर्चा बुक करेंगे अब हम। तो 2340 माइनस में जो ये आपने खर्चा बुक कर लिया 16,40,000 किसमें करेंगे, ईयर 2 के अंदर वो, क्योंकि थर्ड ईयर में तो हमने ऑप्शन कैंसिल ही कर दिया, 2 ईयर तक हम इसको लेके गए थे। ठीक है, समझ आया, इजी लगा। 995 के हिसाब से 2000, 17,10,000 रुपए कैंसिलेशन का कंपनसेशन। सर 17,10 और 16,40,000 का, 17,10 और 16,40, सर 17,10 और 16,40 नहीं, 17,10 और 16,20 अगर इक्विटी में जाते, 17,10 और 16,20 अगर इक्विटी में जाते तो उसी हिसाब से करेंगे ना। इन दोनों का डिफरेंस 90,000 रुपये ट्रांसफर करेंगे किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, अगर 990 के हिसाब से जाते 2000 के हिसाब से 16,20 आता ना, इन दोनों का डिफरेंस लिख दिया हमने किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्वेश्चन क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाओ। कहां पे है भाई, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्या कहना चाह रहे हैं, आ जाओ। ये पेरेंट है, 200 शेयर है उसके पास, कोई बात नहीं भाई, 100 एम्प्लॉइज के हिसाब से सब्सिडी कंडीशनल अपॉन कंप्लीशन 2 ईयर का रख के चलो, कोई बात नहीं। फेयर वैल्यू कितनी है 30 रुपए के हिसाब से। ठीक है, ग्रांट डेट के ऊपर 80% लगता है एम्प्लॉय कंप्लीट कर पाएंगे सर्विंग पीरियड। 2 साल के हिसाब से चलना है अपने को, क्या हुआ आ जाओ। सर 200 शेयर 100 एम्प्लॉय एट द रेट ऑफ 30 इंटू में 80% और डिवाइड बाई 2, बिकॉज 2 साल के हिसाब से पहले साल का खर्चा। रेम्युनरेशन एक्सपेंस डेबिट टू इक्विटी कंट्रीब्यूशन, समझ आ गया। उसके बाद क्या हुआ, 81% हो गया अब आपका। सर 200 एम्प्लॉय 81 एम्प्लॉय 200 के हिसाब से 81% चलेंगे ना अब, 30 रुपए के हिसाब से खर्चा माइनस में 240। ठीक है, कितना आ गया 2,40,000 रुपए खर्चा। क्लियर हो गया क्वेश्चन, इजी था क्वेश्चन। इंडेक्स नंबर 102 के हमारे क्या हो गए, इलस्ट्रेशन कंप्लीट हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्या करेंगे हम लोग, टैक्स नॉलेज के क्वेश्चंस। बाय बाय, टेक केयर।